नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं हिंदी का, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 होगा। इससे पहले दोस्तों हम 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट आपको बिहार दरोगा मेंस, बीएसएससी इंटर लेवल मेंस और फॉरेस्टर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, आपको 1 से 10 तक नीचे दिए गए शब्दों के विपरार्थक शब्द चुनकर सही उत्तर के विकल्प को चुनना है, यानी कि विलोम शब्द आपको बताना है 1 से 10 तक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि उदंड का विलोम शब्द क्या होगा। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विनत। उदंड का विलोम शब्द विनत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि आवारचीन का विलोम शब्द क्या होगा। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होगा। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुग्रह का विलोम शब्द विग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि औतल का विलोम शब्द क्या होगा। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औतल का विलोम शब्द उत्तल हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि अभिजात्य का विलोम शब्द क्या होगा। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामान्य। अभिजात का विलोम शब्द सामान्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है आपको कि उल्लास का विलोम शब्द क्या होगा। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विषाद। उल्लास का विलोम शब्द हो जाएगा विषाद। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि एकाधिकार, एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होगा। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर्वाधिकार। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि कनिष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कनिष्ठ का विलोम शब्द वरिष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि अगम्य का विलोम शब्द क्या होगा। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुगम्य हो जाएगा। अगम्य का विलोम शब्द सुगम्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि यौवन का विलोम शब्द क्या होगा। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जरा जो है आपको यौवन का विलोम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपयुक्त जो दे रहा है यह वर्तनी ऑप्शन बी में जो दे रहा है यह आपका शुद्ध है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि औदार्य की तरह व्यवहार शब्द में कौन सा शब्द ठीक है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यवहार्य जो दिया हुआ है ऑप्शन बी में, यह आपका शब्द जो है औदार्य की तरह आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यंग जो दे रहा है यह आपका जो वर्तनी अशुद्ध हो जाएगा। अनंग, परिहास और हास जो है यह आपका शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झल्लाया जो दिया हुआ है यह आपका शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में शुद्ध वर्तनी पहचानना है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवियत्री जो दिया हुआ है ऑप्शन ए में यह आपका शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में भी आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुतृषा। सुतृषा जो ऑप्शन ए में दे रहा है यह आपका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 17 में आपको कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है
17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ईसरिया जो ऑप्शन डी में दे रहा है यह आपका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 18 में शुद्ध शब्द रूप है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दुर्निर्वार। दुर्निर्वार जो ऑप्शन डी में दे रहा है यह आपका शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से 20। प्रत्येक प्रश्न में 4-4 शब्द दिए गए हैं जिनमें एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द को चुनना है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में जो अनर्थ जो दे रहा है यह आपका अशुद्ध वर्तनी है, और विशेषतः परिणामतः सामान्यतः यह आपका शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट है 20 में आपको राइट आंसर बताना है कि इसमें कौन सही है, भले कौन इसमें अशुद्ध है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अंत्याक्षरी जो दे रहा है यह आपका अशुद्ध वर्तनी है। ओजस्वी, पूर्वोत्तर और व्यवहारिक यह आपका शुद्ध वर्तनी है। प्रश्न संख्या 21 से 30। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द चुनना है, यानी कि इसमें एक शब्दों के लिए अनेक शब्द बताना है 21 से 30 तक में। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। 21 में आपको कह रहा है कि जो अवश्य होने वाला हो उसको हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अवश्यम भावी। अवश्यम भावी कहेंगे जो अवश्य होने वाला हो। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 22 में कह रहा है कि दिशाएं ही जिनका वस्त्र है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिगंबर। यानी कि 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 23 में कह रहा है कि जिसका उल्लंघन कठिन हो। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दुर्तय यानी कि जिसका उल्लंघन कठिन हो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दुर्तय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धरोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 25 में कह रहा है कि आधी रात का समय। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निषिद्ध। आधी रात को समय को हम लोग एक शब्दों में निषिद्ध कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि जो पथ कांटों से भरा हो। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंट काकीर्ण। जो पथ कांटों से भरा हो उसको हम लोग एक शब्द में कहेंगे कंट काकीर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि दूध, दही, चीनी, मधु, घी के मिश्रण से बना प्रसाद। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंचामृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में आपको कह रहा है कि कमल से युक्त जलाशय। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पद्माकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि बृहस्पति ग्रह का दोष दूर करने वाला पीले रंग का रत्न। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुखराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कह रहा है कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसको हम लोग पाथे कहेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं 31 में आपको तद्भव बताना है कि यम का तद्भव शब्द है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में आपको कह रहा है कि जमाई का तत्सम शब्द है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जमात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि ज्वलन का तद्भव है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जलना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में आपको कह रहा है कि उबटन का तत्सम शब्द कौन है। उबटन का तत्सम कौन है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उद्धर्तन। उबटन का तत्सम शब्द हो जाएगा उद्धर्तन, यानी कि 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों आपसे कहना था एक बात कि आप लोग अगर हिंदी किसी बुक से अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग को प्रैक्टिस सेट करने में बहुत ही दिक्कत होगी। कृपया करके आप लोग एक बार कोई भी बुक से हिंदी को पढ़ें, उसके बाद आप प्रैक्टिस करें तो आपको बहुत ही
अच्छा मतलब आपको लगेगा कि हाँ हमको सब पढ़ा हुआ है, यानी कि सब आपको बनेगा। तो एक बार आप हिंदी की कोई बुक से आप प्रैक्टिस सेट उससे बनाएं, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट करें। नेक्स्ट देख लेते हैं 35 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख जो है आपका यह तत्सम शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं 36 में आपको कह रहा है कि पलंग का तत्सम शब्द है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पर्यर्क जो है, पर्यर्क यह पलंग का तत्सम शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं 37 में कह रहा है कि निडर का तत्सम है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि निर्गलन का तद्भव शब्द है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निगलना। नेक्स्ट देख लेते हैं 39 में आपको कह रहा है कि निवाह का तत्सम शब्द है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निर्वाह। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि परख का तत्सम है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 41 में कह रहा है कि तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं होती है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन उत्तम अवस्था में नहीं है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शीतलतर। शीतलतर जो है आपको तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से उत्तम अवस्था में नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं 43 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कमजोर जो दिया हुआ है यह आपका गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट देख लेते हैं 44 में कह रहा है कि सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 45 में आपको कह रहा है कि थोड़ा सा पानी देना, इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह विशेषण है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में आपको कह रहा है कि मेरे 5 लड़के शहर में पढ़ते हैं, इस वाक्य में 5 कौन सा विशेषण है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि यह आम मीठा है, यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा, छोटा कर देते हैं, 47 का राइट आंसर आपको बताना है कि मीठा कौन सा विशेषण है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह विधेय विशेषण है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में आपको कह रहा है कि जहां आज तुम हो वहां कल मैं था, वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें संयोजक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि वह रात दिन पढ़ता रहता है, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें संयुक्त क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट देख लेते हैं 50 में आपको कह रहा है कि तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट देख लेते हैं 51 में कह रहा है आपको कि सैंधव किसका पर्यायवाची शब्द है। सैंधव, माफ कीजिएगा, सैंधव किसका पर्यायवाची शब्द है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द सैंधव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 52 में कह रहा है कि कौन सा दिन का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में से कौन सा दिन का पर्यायवाची नहीं है। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभावरी जो है आपका दिन का पर्यायवाची नहीं है। दिवस है, दिवा है और वासर है दिन का पर्यायवाची। नेक्स्ट देख लेते हैं 53 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुद्र जो है अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। अंधेरा है, तम है और तिमिर जो है यह आपको अंधकार का पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 54 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द
ओस 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 का पर्यायवाची नहीं है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रसाल जो दिया हुआ है ओस का पर्यायवाची नहीं है। तुषार है, शबनम है और शेफाली है, यह ओस का पर्यायवाची है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 55 में कह रहा है कि निम्न में से कौन एक पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अद्री जो है यह आपका पर्वत का पर्यायवाची है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि निम्न में कौन यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पद्मा जो है आपका यह यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कलांदी है, जमुना है और अरकजा है, यह यमुना का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 57 में आपको चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह आपको बताना है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विगह जो है यह आपको चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कलाधर है, रजनीश है और मयंक जो है यह आपका चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुण जो है यह कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सरोह है, उत्पल है और कुवलय है। सरोरूह है यानी कि ऑप्शन बी में दे रहा है। उत्पल और कुवल जो है यह आपका कमल का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 59 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कासार जो है यह नदी का पर्यायवाची नहीं है। और अपगा, प्रवाहिनी और सरिता यह नदी का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 60 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यमुना का जो मंदाकिनी दे रहा है यह सही नहीं है। सिंह का केसरी, हाथी का करीवर और सूर्य का अंशुमाली यह आपका पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 61 में आपको कह रहा है कि दिए गए मुहावरे का अर्थ बताए, आगे कुआं पीछे खाई। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी ओर से विपत्ति का आना, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका 61 का, यानी कि सभी ओर से विपत्ति का आना। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में आपको कह रहा है, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि दिए गए रेखांकित शब्द का शुद्ध शब्द छांटिए। कवि के हृदय में जो भाव स्वतः उच्छ्वासित होते हैं वे गीत का रूप धारण कर लेते हैं। तो इसमें उच्छ्वासित जो है इसका शुद्ध शब्द बताना है कि कौन होगा। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका जो सी में दिया हुआ है आपका सही शुद्ध शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि दिए गए मुहावरे का अर्थ बताए, काठ का उल्लू। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मूर्ख हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि दिए गए मुहावरे का अर्थ बताना है, शीशे में उतारना, यानी कि 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बस में करना। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में आपको कह रहा है कि दिए गए मुहावरे का अर्थ बताना है, आँखों का तारा होना, यानी कि 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुत प्यारा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है दिए गए मुहावरे का अर्थ बताएं, रास्ते पर चलना, यानी कि 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुमार्ग का त्याग कर सुमार्ग पर चलना। नेक्स्ट देख लेते हैं। 67 में कह रहा है कि दिए गए मुहावरे का अर्थ बताएं, यानी कि कागज काला करना। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेकार की बातें लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 68 में भी मुहावरा बताना है, यानी कि आसन डोलना का मुहावरा क्या हो जाएगा। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घबरा जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि दिए गए रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप छांटिए और नाटक को दृश्य काव्य माना जाता है। नाटक को दृश्य काव्य माना जाता है, इसमें दृश्य आपको छांटना है, शुद्ध इसमें छांटना है।
69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो दृश्य आपको दिया हुआ है सी में, यह आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में आपको दिए गए मुहावरे का अर्थ बताना है कि आबनूस का कुंदा। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मन का अत्यधिक काला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि पिताजी ने देखा था, इस वाक्य की क्रिया किस काल की है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूतकाल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 में कह रहा है कि दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए, 7:30 लगना। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विपत्ति का समय आना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कि वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में आपको 74 में कह रहा है कि वह बहुत खूबसूरत नज़ारा था, रेखांकित पद क्या है, यानी कि बहुत क्या है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बहुत जो है वह प्रविशेषण है, यानी कि 74 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रविशेषण। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में दिए गए मुहावरे का अर्थ बताएं, आंखें चार होना। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रेम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि किस वाक्य में 2 वाक्य किसी योजक से जुड़े होते हैं। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संयुक्त वाक्य जो है संयुक्त जो है वाक्य में 2 वाक्य किसी योजक से जुड़े होते हैं, वो आपका संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में भी आपको मुहावरा बताना है कि दिए गए मुहावरे का अर्थ बताना है कि गड़े मुर्दे उखाड़ना। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भूली हुई अप्रिय बातों की चर्चा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में भी मुहावरा दिया हुआ है, दिए गए मुहावरे का अर्थ बताएं, कान भाना, यानी कि 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चुगली करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में भी मुहावरा दिया हुआ है कि दिए गए मुहावरे का अर्थ बताएं, छाती पर मूंग दलना, यानी कि 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तंग करना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि सुंदरी विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनेगी। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुंदरता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में भी मुहावरा दिया हुआ है, दिए गए मुहावरे का अर्थ बताएं, लकीर का फकीर होना। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में भी मुहावरा है, मुट्ठी गर्म करना। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घूस देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 में आपको कह रहा है कि लघु शब्द की उत्तरा अवस्था क्या होगी। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लघुत्तर। नेक्स्ट देख लेते हैं। 84 में कह रहा है आपको कि रामचरितमानस के रचनाकार हैं। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तुलसीदास। नेक्स्ट देख लेते हैं। 85 में कह रहा है कि वाक्यों में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको 86 में कह रहा है कि यह लेखनी मेरी छोटी बहन सोनी की है, रेखांकित पद यानी कि छोटी शब्द क्या है। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में आपको कह रहा है कि दिए गए रेखांकित शब्द का शुद्ध शब्द छांटिए और आचार्यों ने आनंद को आह्लाद की ओर कहीं निवृत्ति की संज्ञा दी है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो आह्लाद जो ऑप्शन डी में दे रहा है यह आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में आपको दे रहा है कि अरे वाह, 88 में आपको कह रहा है कि अरे वाह, यह कहानी तो काफ़ी मनोरंजक है, रेखांकित पद का परिचय होगा। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्री एक वचन, अन्य पुरुष कर्ता कारक और वाक्य का उद्देश्य, यानी कि 88 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 89 में भी आपको कह रहा है कि महात्मा जी ने कहा था कि हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, रेखांकित पद का परिचय होगा, यानी कि की का
89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समुच्चय बोधक संयोजक दो उपवाक्यों को जोड़ने वाला, यानी कि जो दे रहा है, यानी कि 89 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में आपको कह रहा है कि काल का शाब्दिक अर्थ होता है। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि समय और मौत दोनों होता है काल का शाब्दिक अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहा कि प्रातः भ्रमण से शरीर निरोग रहता है, रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप लिखिए, यानी कि निरोग का आपको शुद्ध रूप बताना है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी में जो दिया हुआ है आपका शुद्ध रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है कि यदि ए प्लस भिन्न स्वर तो ए का होगा। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में आपको कह रहा है कि दिए गए रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप छांटिए और सौम्यता की नारी का सच्चा श्रृंगार है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो श्रृंगार जो ऑप्शन डी में दे रहा है यह आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में आपको कह रहा है कि दिए गए रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप छांटिए, संक्रमण के दौर से गुजरना हर संस्कृति की नियति है, इसका राइट आंसर बताना है। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संक्रमण आपको इस तरह लिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है कि वाक्य का कर्ता प्राय क्या होता है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाक्य का कर्ता उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है कि संज्ञा उपवाक्य प्राय डैश अवयव से जुड़ा रहता है। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि या से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 97 में कह रहा है कि यदि दर्शन प्लस इक बराबर दार्शनिक तो भूगोल प्लस इक बराबर, इसका राइट आंसर क्या होगा। 97 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि भौगोलिक। नेक्स्ट देख लेते हैं 98 में आपको कह रहा है कि दिए गए रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप बताइए और सुभद्रा कुमारी चौहान देश प्रेम की भावना को व्यक्त करने वाली कवित्री जो दिया हुआ है, इसका 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कवित्री, यानी कि ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में आपको कह रहा है कि दिए गए रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप बताएं, तेनालीराम अपनी प्रत्यय उत्पन्नति के कारण सबकी प्रशंसा के पात्र बने। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्युत्पन्नति जो ऑप्शन सी में जो दे रहा है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रत्युत्पन्नति जो है आपका ऑप्शन सी वाला ही सही होगा, यह आपका गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100 में आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 100 में आपको कह रहा है कि विस्मयादि बोधक पदों के परिचय में लिखा जाता है। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाव संकेत। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह बिहार दरोगा मेंस और बिहार इंटर लेवल मेंस का हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 था। इससे पहले हम 6 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।